रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीतानाथ श्री राघवेंद्र ही सामने खड़े हैं, मैं मूर्ख उनको पहचान नहीं पाया। भगवान के चरणों में रोते जामवंत ने प्रणाम किया। भगवान बोले अब पहचाने हमको? बोले हाँ सरकार पहचान लिया। भगवान ने जामवंत की पिटाई करी क्यों? एक बार रामायण में जामवंत ने कहा कि आपको रावण से लड़ने आना पड़ा तो मैं देखना चाहता हूं तुम में कितना बल है। तो राम जी महाराज बोले देखो भाई मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मर्यादा में निबद्ध हूँ। अगर तुझ में मुझ में लड़ाई हो गई तो सेवक स्वामी बैरकस, लोग कहेंगे भैया पहली बात तो स्वामी श्रेष्ठ होता है, सेवक छोटा होता है। सेवक ने लड़ना चाहा तो लड़ लिया, पर स्वामी तो जानता ही मेरा दास है, वो क्यों लड़े। और दूसरी बात मैं मर्यादा में निबद्ध हूँ और तू है भालू। अगर लड़ गए तो लोग कहेंगे जानवर था उसको बुद्धि तो होती नहीं, लड़ गया तो लड़ गया, पर इनको तो बुद्धि थी, ये जानवर से क्यों लड़ गए? जो जानवर दिन भर इनकी सहायता करने के लिए रामादल में खड़ा रहता था। इसलिए मर्यादा है, सेवक स्वामी में कभी बैर नहीं होना चाहिए। पर जामवंत तेरी ज़्यादा इच्छा है तो द्वापर युग में हम आएंगे और तब तुझे बताएंगे अपने राम में कितना बल है। तो इतना मारा महाराज भगवान ने कि जामवंत की नस नस टूट गई। जामवंत को कोई साधारण पहलवान मत समझो। जब भगवान का वामनावतार हुआ था तो आप कल्पना करो जामवंत कितने फुर्तीले और कितने बलवान हैं और कितने विशालकाय हैं। जब भगवान ने वामनावतार ग्रहण कर लिया तो 7 परिक्रमाएं वामन भगवान की कर ली। किसने? जामवंत ने। इतना बड़ा था पहलवान और फुर्तीला, लेकिन आज भगवान के बल को देखकर हार गया। भगवान बोले देखो तुम हमें पहचान गए, अब सीधे साधे राजी राजी ये मणि हमको प्रदान कर दो। भगवान से जामवंत बोले हम ये मणि नहीं दे सकते महाराज। क्यों? बोले कन्या को सौंप दिया और कन्या को दिया हुआ धन कभी बाप नहीं ले सकता। अब ये तो कन्या का है। तो बोले हम तो लेंगे। तो जामवंत बोले हम नहीं देंगे। बोले फिर लड़ाई करना चाहते हो? बोले लड़ाई नहीं सरकार, पर एक उपाय बताते, अगर आपको मणि चाहिए ही तो हमारी बेटी भी ले जाओ और दहेज में मणि पकड़ लो। बोले अगर ऐसी बात है तो ठीक है। तब जामवंत ने अपनी बेटी जाम्बवती भगवान को सौंप दी और जामवंती को लेकर के भगवान द्वारका में आए, मणि सत्राजित को थमाए, तब जाकर के सत्राजित की सांस आई। बोले द्वारकाधीश भगवान। विधिवत विवाह हुआ। ये हुआ भगवान का दूसरा विवाह। जब सत्राजित को लगा कि देखो भगवान आरोपी नहीं थे, फिर भी आरोप हमने मढ़ा, क्योंकि जहाँ से सत्राजित गुजरता है लोग गाली देना शुरू कर देते, देखो देखो इसको द्वारका नाथ को पर इसने चोरी का आरोप लगाया। तो सत्राजित ने सोचा लोग मुझे गाली ही देते रहेंगे, इससे बचना है तो अपनी कन्या इन्हें सौंप दूं, इनका ससुर बन जाऊं, फिर देखूं किसकी हिम्मत है कि द्वारका नाथ के ससुर को गाली दे। तो सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा भगवान को सौंप दी। क्षमा मांगते हुए भगवान ने सत्यभामा को भी पत्नी बनाया। तब जाके लोगों ने सत्राजित को गाली देना बंद किया। इस प्रकार भगवान का हुआ तीसरा विवाह। अब चौथे विवाह की बात सुनो। एक दिन भगवान घूमते घामते दिल्ली में जमुना पार पहुंच गए। बोलो जय श्री कृष्ण। दिल्ली में कहा? बोले इंद्रप्रस्थ राजधानी है पांडवों की। तो जब दिल्ली में आए तो एक दिन भगवान अर्जुन से बोले अर्जुन हम जमुना पार घूमना चाहते, चलेगा? बोले हाँ सरकार चलो। तो अर्जुन का रथ भगवान स्वयं हाँकने लगे और अर्जुन को पीछे बिठा लिया। एकदा रथ मारुह्य विजयो वानर ध्वजं गांडीवं धनुरादाय तूणौ चाक्षय सायकम्। अक्षय बाण अक्षय तूणीर में रख दिए और दोनों बड़े महारथी हैं
भगवान ने सारंग धनुष और अर्जुन ने गांडीव पकड़ लिया। वायु वेग से रथ दौड़ा जिसकी ध्वजा वानर ध्वजम हनुमान जी के दिव्य चित्र से अंकित है। जब बीहड़ जंगलों में गए आखिर खेलने के उद्देश्य से, अर्जुन विचार कर रहे हैं आज द्वारकानाथ को शिकार खेलने की क्या पड़ी। पर अचानक भगवान बोले अर्जुन मुझे बहुत प्यास लगी है। तो अर्जुन बोले प्रभु पहले क्यों नहीं बताया, हम अभी जाते हैं जल लेके आते हैं, आप यहीं पर विश्राम करो पीपल की छाया में। भगवान बोले ठीक है। भगवान एक पीपल की छाया में विराजमान हो गए और अर्जुन चले गए पानी की खोज में। पर जैसे यमुना नदी के पास पहुंचे तो आश्चर्यचकित हो गए। एक कन्या 16 वर्षीय, आधा जल के भीतर आधा जल के बाहर, दोनों हस्त उठा करके प्रभु का स्मरण करते हुए तप कर रही है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अर्जुन ने कहा देखो इस घनघोर जंगल में ये देवी कौन है, इसको भय भी नहीं लगता। पास आकर के पूछा देवी जी प्रणाम। जहां जोर से चिल्लाए तो देवी ने भी नेत्र खोल लिए। कौन हो देवी आप? तो देवी से पूछा पर देवी मुस्कुरा के बोले तुम अर्जुन हो। अर्जुन तो और भी आश्चर्य में गड़ गए, ये इस देवी ने मुझे कैसे पहचाना। देवी तुमने पहचाना तो ठीक, पर तुम कौन हो? तो बोल पड़ी अहम देवस्य सविता दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। विष्णु वरेण्यम वरदम, श्री हरि को प्राप्त करने के लिए मैं तप कर रही हूँ और मैं हूँ सविता की दुहिता, सूर्य पुत्री हूँ। नाम है कालिंदी। बोलो कालिंदी मैया की। पति रूप में प्राप्त करना चाहती। अब अर्जुन की समझ में आया द्वारकानाथ मुझे जमुना पार क्यों लेके आ गए। सब मामला समझ गए। बोले देवी वो पीछे ही खड़े हैं, मिलना चाहती हो तो चलो। तो कालिंदी को लेकर के अर्जुन प्रभु के पास आए और जो ही दूर से अर्जुन ने प्रणाम किया, जय हो सरकार। भगवान मुस्कुरा पड़े। कालिंदी देवी के नैन भगवान के कमल सदृश नैनों से टकरा गए, आंखें चार रह गई, प्यार जबरदस्त हो गया। और भगवान ने कालिंदी का हाथ पकड़ के रथ में बिठा लिया और फिर तीनों निकल पड़े पुनः इंद्रप्रस्थ की ओर। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने उनके लिए दिव्य स्थान का निर्माण कराया। इंद्रप्रस्थ बन चुका था, लेकिन उसमें जो मायावी विद्या से जो बने थे, जिसमें आगे महाभारत में प्रसंग आता है दुर्योधन जल में थल थल में जल का भान होकर के गिर पड़ा, उसकी रचना भगवान ने कराई और पुनः अपनी द्वारका में आए।